प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ की साक्षी पूरी दुनिया के श्रद्धालु बन रहे हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान से भी हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था महाकुंभ पहुंचा है। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू महाकुंभ पहुंचे। इसके साथ ही ये जत्था अपने साथ अस्थियां भी लेकर आया। ये अस्थियां हरिद्वार की गंगा में विसर्जित की जाएंगी। पाकिस्तान से आए ये श्रद्धालु कई महीनों से वीजा मिलने का इंतजार कर रहे थे। भारत में तीर्थ दर्शन की इच्छा अब जाकर पूरी हुई है। देर से ही सही, आखिरकार इनकी इच्छा ऐसे शुभ मौके पर पूरी हुई जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी महंत रामनाथ ने इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। साथ ही पाकिस्तान के हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए वीजा नियमों में ढील देने की भी मांग की। वीजा न मिलने पर की वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे सरकार को भी, मोदी सरकार को भी, योगी जी को भी, कि वीज़ा में नरमी लाई जाए और सनातनी को जो है चार धाम यात्रा के लिए मुझे सभी लोग कहते रहते हैं कि चार धाम यात्रा हमें गुरुजी आपके माध्यम से हमें उधर जाना है। तो हमें अगर चार धाम यात्रा के लिए और हमें अस्थियों के लिए आने जाने के लिए दिया जाए तो आपका सबका धन्यवाद होगा, क्योंकि सनातनी के लिए जो स्थान है, चार धाम यात्राएं हैं, तो वो तो है ही हिंदुस्तान में, और हम कहाँ जाएंगे। तो हमारी सबकी आस्था है गंगा मैया जी से भी और चार धाम यात्रा से भी कि हमारी चार धाम यात्रा जो है वो हिंदुस्तान में है, तो हमें हिंदुस्तान में आके अस्थियां करना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए भारत के तीर्थ स्थलों की उतनी ही आस्था है जितनी हर भारतीय की। अपने साथ लाए अस्थियों को ये हिंदू श्रद्धालु पूजा के बाद हरिद्वार में मां गंगा की गोद में विसर्जित करेंगे ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। अस्थियां पड़ी थी, उनका विसर्जन करना था, फिर कोविड आ गया था, तो कोविड के बाद जो है वो हम नहीं कर सके। फिर दूसरी बार वीज़ा नहीं मिल सका, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई। वीज़ा ना मिलने पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से नहीं मिल सक रहा था। तो अब जब 144 साल बाद जो महाकुंभ का स्नान हुआ तो उस समय पर हमें वीज़ा मिला। तो ये वीज़ा जो है हमें लखनऊ और हरिद्वार का था। तो 400 अस्थियाँ लेकर जो है हम हरिद्वार के लिए 21 तारीख और 22 तारीख के दिन जो है वो पूजा करके 22 तारीख को निगम घाट पे से प्रार्थना करके सती घाट पर जो है उनका 100 किलो दूध की धारा में जो विसर्जन कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से आया ये जत्था अपने साथ 400 अस्थि कलश लेकर भारत पहुंचा है। इन अस्थियों को गंगा में विसर्जन करने का संकल्प कई सालों से था, लेकिन कभी कोविड ने इनकी यात्रा रोकी तो कभी वीजा के सख्त नियमों ने। वहीं महाकुंभ पहुंचे इन पाकिस्तानी हिंदुओं ने व्यवस्थाओं के लिए सरकार को सराहा। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा और हमें बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी गई और हमें योगी सरकार जी की तरफ से जो है योगी जी ने हमें हर तरह से जो है सिक्योर भी करवाया। और हमने जो अरेंजमेंट अलग से देखे कि जिसमें ना कोई चोरी करता है ना कुछ करता है, जिसकी जो चीज़ जहाँ पड़ी है ना कोई उठा नहीं रहा, और बड़े अच्छे तरीके से स्नान हो रहा था। पुलिस जो है बड़ी अच्छी सिक्योरिटी कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें कि एक ऐसा अपनापन लग रहा था कि कोई हमें डरने की खौफ की बात भी नहीं रही। और हम बड़े अच्छे तरीके से 140 साल के जो ये अस्थियां के कार्य भी करने आए हैं और महाकुंभ का जो स्नान किया, जो इस महाकुंभ के अंदर हमने अपने बच्चे का जो जनेऊ मुंडन का कार्य भी किया और पूजा पाठ हुआ। उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी, सभी गुरुओं ने जो है मेरे बेटे देवेंद्र नाथ मिश्रा जी को जो है आशीर्वाद भी दिया, कच्ची महंत की गद्दी भी दी। तो ये बड़ा अपनापन लगा। पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं का मानना है कि भारत में उन्हें घर जैसा अपनापन मिला है। संगम में पवित्र स्नान के साथ साथ श्रद्धालु महाकुंभ की धरती पर कई पूजा आयोजनों में भी शामिल हुए। साथ ही साधु संतों से मुलाकात भी की। भविष्य में भी उन्होंने भारत आने की इच्छा जाहिर की है और सभी हिंदुओं को एक होने का संदेश दिया है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।